प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 और गणित रहेगा और अध्याय इसमें 6.2 रहेगा बच्चों, जिसका नाम है घनमूल। घन और घनमूल अध्याय है, इसकी हम प्रश्नावली 6.2 करेंगे बच्चों। तो इसमें आपके पास ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहली संख्या है हमारे पास 64, तो इसका घनमूल हम निकालेंगे पहले। तो चलिए करते हैं घनमूल। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका घनमूल निकालना है। इससे पहली एक्सरसाइज में हमने घन निकालना सीखा है बच्चों। तो घनमूल देख लेते हैं 64 का। 64 का घनमूल कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले 64 को लिखना है ऐसे 64, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, 64 हमने लिख लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने देखना है 64 कितनी पे भाग होगा सबसे पहले। तो 64 का लास्ट का अक्षर देख लिया हमने। जैसे हमने लास्ट का अक्षर देखा तो इसमें क्या है, ये 4 है लास्ट के अक्षर में। तो 4 से हमने अंदाज़ा लगाया कि ये 2 से भाग हो जाएगा। तो जिसमें इकाई का अंक 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए तो वो 2 से भाग हो जाता है बच्चों। तो हमने इसको 2 से भाग देना है, तो 2 पे भाग हो जाएगा। तो 2 6 पे जाएगा, 3 पे, 2 3 6 होते हैं और 4 जाएगा 2 पे, 2 यानी 32, 2 जा भी आप 32 दूनी 64 होते हैं, ये भी आप कह सकते हो। फिर 32 को 2 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 जो होता है 16 दूनी 32 होता है। 16 2 जा 32 होता है। फिर 16 फिर 2 पे जाएगा बच्चों कि कितना आएगा, अगर हम 16 को 2 से भाग दें तो 8 पे आएगा। ये किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 और यहाँ 8 आ जाएगा बच्चों। फिर ऐसे ही अब कितने पे जाएगा, 2 से भाग जब देंगे 8 को तो 4 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 4। फिर हम 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमने इसको भाग दे दिया है। तो अब ये देखिए क्या है आपके पास, 64 को जब हमने भाग दे दिया तो हमारे पास ये संख्या बची है। तो अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, तो इसको अब हमने घनमूल निकालने के लिए 3 3 के समूह बनाने हैं। जैसे हमारे पास 64 के बाद क्या है, ये 3 जो हैं 2 इकट्ठे एक जगह कर लेंगे और 3 ये 2 एक बार, यानी 3 जो 2 हैं इनके लिए जब हम घनमूल निकालेंगे तो उसके लिए 64 को लिखेंगे हम। 64 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर ऐसे ही गुणा कितने आगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इन 3 का जो है एक पेयर बना लेंगे और इन 3 का एक पेयर बना लेंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा, इन 3 के नाम का क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 और इन 3 के नाम का भी 1 2 लिख देंगे गुणा 2। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका घनमूल 4 आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 64 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो हम जब घनमूल निकालते हैं तो घनमूल का मतलब होता है, जैसे 64 का यहाँ 3 लिखेंगे और तो ये घनमूल का चिन्ह होता है, ठीक है। तो 64 का घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 जो 2 हैं इनके लिए 1 2 लिख दिया और जो बाकी के 3 2 हैं इनके लिए दूसरा 2 लिख दिया। तो 2 दूनी 4 हो जाते हैं। तो 4 जो है इनका घनमूल बन जाएगा, 64 का घनमूल 4 होता है बच्चों। तो अगर हम वैसे भी देखें, 4 को अगर हम 3 बार गुणा करें ना तो ये 64 आता है। 4 चौके 16 चौके 64। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो
64 का घनमूल हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया 64 का घनमूल। तो अगला देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। ऐसे ही देखिए हमने निकालना है अब घनमूल। सेकंड पार्ट में 512 का घनमूल निकालना है। तो 512 का घनमूल देखिए हमने निकाल रखा है, तो ये आप देख लीजिए और इसको समझिए। तो इसमें देखिए आपके पास क्या किया है, 512 है, 512 जो है पहले 2 पे जाएगा, 256 आ जाएगा, फिर 2 से भाग होगा 128 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 से भाग होगा 64 आ जाएगा, फिर 64 को 2 से भाग करेंगे 32 आ जाएगा बच्चों, फिर 32 को 2 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 16 को 2 से भाग दिया 8 आ गया, फिर 8 को 2 से भाग दिया 4 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं। फिर ऐसे ही करते हुए इसको सबको हमने भाग दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, 3 3 जो 2 हैं इनके हमने समूह बना लिए, ठीक है। तो एक समूह के लिए 1 2 लिखना है, दूसरे समूह के लिए भी 2 और तीसरे के लिए भी 2। अब इन तीनों को हम गुना करेंगे तो हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा 512 का घनमूल। किसका, 512 का घनमूल हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमने अब फोर्थ पार्ट करना है बच्चों। थर्ड पार्ट आगे आ जाएगा आपके पास। तो फोर्थ पार्ट में देखिए आपने क्या करना है। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है, जैसे ये है आपके पास फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जो आपके पास है ये 27,000 का घनमूल निकालना है। किसका घनमूल निकालना है बच्चों, 27,000 का घनमूल। तो ये 27,000 का घनमूल आपके पास है निकाला हुआ, तो इसको समझ लीजिए। तो इसमें देखिए 27,000 को पहले हमने 3 से भाग दिया तो 9,000 आ जाएगा, फिर 9,000 को 3 से भाग दिया 3,000 आ जाएगा, फिर 3 से भाग दिया 3,000 को तो 1,000 आ जाएगा बच्चों, फिर 10 से भाग दिया 1,000 को। आप 2 से भी भाग दे सकते हो और 5 से भी हो जाएगा ये, लेकिन मैंने सीधा 10 से दिया ताकि आसान हो जाए और छोटा हो जाए। तो 100 आ जाएगा, फिर 100 को 10 से फिर भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर हमने इनके क्या करने हैं, 3 3 के टुकड़े बना जोड़े बनाने हैं 3 3 के। तो 3 तो ये 1 और 10 भी 3 है, तो 3 गुना 10 जो है 30 आ जाएगा। यानी 27,000 का जो घनमूल है बच्चों वो क्या आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास छठा प्रश्न है। तो छठे प्रश्न को भी आप कर लीजिए। तो छठे प्रश्न में ये क्या कहता है कि छठे प्रश्न की रकम देख लो आप। इसमें ये है आपके पास छठा प्रश्न, 13,824 का हमने घनमूल निकालना है। तो हमने 13,824 का घनमूल ये निकाला हुआ है जैसे, ठीक है। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ पे आएगा ये 13,824 को जब हम 2 से भाग देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 6,912। फिर इसको 2 से भाग देंगे 6,912 को तो 3,456 आ जाएगा भाग दे के। फिर 3,456 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1,728। फिर 2 से भाग देंगे 864 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 432 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 432 को 2 से भाग देंगे तो 216 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास अब 216 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा बच्चों। फिर 108 को जब 2 से भाग देंगे तो 54 आ जाएगा बच्चों। फिर जब 54 को 2 से भाग देंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। फिर 27 को 3 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा बच्चों। फिर 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या आएगा सारा, इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आएगा, 2 आ जाएंगे
3 बार तो 2 ये आ जाएंगे, तो 1 2 लिख लेंगे इसके लिए। फिर 3 ये 2 आ गए, इसके लिए भी आप 1 2 और लिखोगे। फिर 3 बार और 2 आएगा तो उसके लिए भी 1 2 और लिख दोगे। और फिर लास्ट में आपके पास जो है, अब ये कितने हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए, यानी 3 बार तो हो गए। फिर 3 भी आएगा एक बार, ये 3 बार जो 3 आए तो इसके लिए भी आपने 1 3 और लिख लिया। तो आपके पास जो घनमूल आएगा इसका वो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24। तो 24 आपका आंसर आएगा बच्चों। ये इसका घनमूल आ जाएगा। क्या आएगा, घनमूल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन। तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें देखिए हमारे पास है ये 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन मैंने ये कर दिया है और इसको आंसर आ गया इसका 56। क्या आएगा इसका आंसर, आएगा 56। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 56 आ जाएगा। ऐसे ही जो 10वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा 5 गुना 9 45। ठीक है, ये आपने कर लेना है बच्चों। फिर ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7वां है, 1,10,592 है, तो इसका हमने ये निकाल दिया है और इसका आंसर आपके पास ये है बच्चों। ठीक है, तो 48 का घनमूल है ये। किसका घनमूल है, 48 का। फिर ऐसे ही आपके पास ये क्वेश्चन है जो 8वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमने ये निकाल दिया है और ये 36 इसका घनमूल आएगा। 46,656 का घनमूल कितना आएगा बच्चों, 36 आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, अपनी कॉपी में कर लेने हैं। इनको थोड़ा बड़ा करके आपको बारी बारी से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास है जैसे क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है। फिर अगला क्वेश्चन ये हैं, 2 बड़े हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा दिए हैं। ठीक, तो इनको आपने अपनी कॉपी में कर लेना है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं अब हम। तो ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं बच्चों। उसका थर्ड पार्ट है। इसमें आपके पास दिया गया है 10,648 है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमने पहले इनके अभाज्य गुणनखंड किए। ठीक है, 2 पे जाएगा ये आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा ये आएगा। ठीक है, फिर 11 पे जाएगा ये 121 आएगा, फिर 11 पे जाएगा 11 आएगा और 11 को 11 से भाग दिया 1 आ गया। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। फिर वही 10,648 के हमने घनमूल निकालना है, तो 3 3 के पेयर 1 और 2। तो इसके लिए हमने 2 लिख लिया और इसके लिए हमने 11 लिख दिया। तो 11 दूनी कितने होते हैं, 22। तो इसका जो घनमूल होगा वो 22 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपके पास 4th पार्ट है, जो जब आप इसका निकालेंगे तो ये 30 का आएगा। 30 को 30 से 30 आ जाएगा इसका घनमूल। ठीक है, ये आपने खुद करना है। फिर जो 5th पार्ट है आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये 5th पार्ट है इसका। तो 15,625 है, इसका घनमूल निकालना है जैसे हमने। तो इसके भी हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसके कर लिए। 5 से सभी बार भाग हो रहा है, तो 5 जो है 6 बार आ रहा है। तो इसके भी हम क्या कर लेते हैं, एक टुकड़ा ये हो गया, एक पेड़ ये हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 5 लिख लेंगे और इसके लिए भी 1 5 लिखेंगे। तो जब घनमूल निकलेगा 15,625 का, तो वो क्या आ जाएगा, 25। 5 50 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सभी संख्याओं के गुणनखंड निकालने हैं। पहले गुणनखंड निकालने हैं से अभाज्य, फिर उनके जो भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसके 3 3 के आपने समूह बना लेने हैं और एक समूह में से एक ही अक्षर आपने लिखना है। तो वो सभी जो है
इसके घन मूल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखना, इसमें है कि बताइए सत्य है या असत्य है। बताइए सत्य है या असत्य है। तो इसमें जो फर्स्ट है, पहला पार्ट है आपके पास, इसमें क्या पूछ रहा है, किसी भी विषम संख्या का सम घन संख्या होती है। यानी किसी विषम संख्या का जब हम घन निकालते हैं तो वो एक सम संख्या होती है। विषम संख्या का घन सम संख्या होती है। तो ये देखिए, अब जैसे हमारे पास 3 है, 3 विषम संख्या है, तो यदि हम इसका घन निकालें तो कैसी संख्या आ रही है, ये 27 आ रही है। 27 कैसी संख्या होती है, विषम। तो लेकिन ये कह रहा है कि विषम संख्या का घन सम संख्या आती है, तो ये गलत है। तो इसलिए दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे गलत है, फॉल्स है। एफ का मतलब असत्य है या गलत है, और टी का मतलब ट्रू या सत्य है। ठीक है, तो पहले का है फॉल्स, असत्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा पार्ट दूसरे का, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन जैसे 10 का घन जो है 1000 है, तो एक जीरो है तो उसका घन में 3 जीरो होंगी। तो कोई भी संख्या का जो पूर्ण घन है, किसी पूर्ण घन एक यानी पूर्ण घन जो है 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो ये सही कह रहा है, क्योंकि ये 3 शून्य पर समाप्त होता है, 2 पे नहीं होगा। या तो 3 पे होगा, या 6 पे होगा, या 9 पे होगा। तो इसका आंसर सही है, ट्रू है। तो दूसरे का सेकंड पार्ट जो है वो ट्रू है। फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसी के थर्ड पार्ट पे। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो इसमें देखिए, यदि किसी संख्या का घन कहां पे होता है, देखो इसको देखिए। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है जो, तो जैसे हमारे पास संख्या है 5 का जो घन है वो 25 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे ही किसी भी संख्या का घन निकालें जिसमें इकाई का अंक 5 होता है, तो उसका घन हमेशा 25 पर समाप्त होता है। तो ये तीसरा पार्ट जो है वो ट्रू है, तो तीसरे का आंसर सत्य है। फिर चौथा पार्ट है आपके पास, फोर्थ पार्ट है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। अब ये देखिए, 2 का घन जो है 8 है, तो ये 8 पे समाप्त हो रहा है। तो 2 का घन जो है 8 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है भी किसी भी संख्या का पूर्ण घन 8 पे समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये जो होगा असत्य होगा, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 पे भी समाप्त होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। अब 2 अंकों का घन, अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 अंक ये है 10 का घन है 1000। ठीक है, तो 10 का घन 1000 है, इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4, और 11 का 12 का जो भी होगा घन, उसमें तो 4 या 4 से ज्यादा ही अंक होंगे। तो कोई भी 2 अंकों की ऐसी संख्या नहीं है जिसका घन 3 अंकों का हो। तो ये असत्य है। तो पांचवें का जो है फॉल्स आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। फिर छठा पार्ट है आपके पास। तो छठे पार्ट में देखिए क्या कहता है ये। तो छठे पार्ट में कहता है ये, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। जो 2 अंकों की संख्या का घन है वो या तो 7 होगा, यानी 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए, तो इसमें जो 6th क्वेश्चन है,
इसमें ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या घन जो है 7 या उससे अधिक अंक हो सकता है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं हम, जैसे 99 लेते हैं। क्या लेते हैं? 99। अगर हम 99 का घन निकालें तो हमारे पास आता है 970299। अब इसमें देखिए कितने अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े ज्यादा से ज्यादा अंक 6 हो सकते हैं। अगर हम 2 अंकों की संख्या घन निकालें, कोई कितनी भी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमने ले ली है, उसका घन निकालें तो इसमें 6 अंक हैं, तो ये असत्य आएगा। 7 या 7 से अधिक अंक इसमें नहीं होंगे। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन है आपके पास। 8वां पार्ट है सेकंड का। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकता है, तो ये सत्य है। जैसे एक है, एक का घन एक ही है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो ये सत्य आएगा।